कि मुझे मोहन नहीं लेकिन मोहन का दास कहते हैं। मेरे जीवन को सब ही राम का बनवास कहते हैं। मुझे दिखता नहीं कुछ भी, मुझे दुनिया से क्या मतलब, और भजन का शौक रखता हूँ, मुझे सूरदास कहते हैं। घर के झमेलों में भी नजरें घुमाइए, बड़े बड़े काम चुटकी में कर रहे आप, एक छोटा काम और करके दिखाइए। बहुत अच्छे। बिना किसी बात जो ये बजती है दिन रात, घर वाले भोंपू को भी बंद करवाइए। अब ये बेचारे बोल नहीं पाते हैं, दिनहीन पतियों को योगी जी बचाइए। जागरण मंच ने मुझे जो आवाज दी है, बुलाया है, ये हमारा सौभाग्य था। मुझे यहाँ आना था जी, तो अंदर आना था, अंदर आना था तो भाई अंदर आना था। मनमोहन सिंह जी का जन्मदिन 26 सितंबर को मनमोहन सिंह जी का जन्मदिन, और वो दिन मूक बधिर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अद्भुत संयोग है, कैसे उन्होंने ये सब कुछ। नीतीश कुमार जी वहाँ पर है। अच्छा, बिहार की बात मैं यही बोल सकती हूँ कि चूहे बिल्ली नेवले नाग हुए एकत्र, और कितने दिन चल पाएगा ये संसद का सत्र, कितने दिन चल पाएगा ये संसद का सत्र। एक ऐसा भी कवि आ गया तुम्हारी बस्ती में, जिसको सुनकर खलल पड़ेगा मस्तानों की मस्ती में। और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। इस समय भाईंदर पश्चिम में है, जहां पे बालाजी नगर रहिवासियों द्वारा हिंदू जन जागरण मंच द्वारा यहां पे एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहां पे हजारों की संख्या में लोग आए थे कवि को सुनने के लिए। ये जो कार्यक्रम था, ये सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए था। हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो सोए हैं, उन्हें जगाने का प्रयास किया गया कवियों के माध्यम से। यहाँ कवि जो आए थे यहाँ पे, वो दिल्ली से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, और उन्होंने अपने कविता के माध्यम से व्यंग्य कसते हुए उन्होंने इतिहास की बात की, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की, महाराणा प्रताप की बात की, झांसी की रानी की बात की, कि उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने स्वराज्य के लिए अपनी जान दे दी। तो आप इस समय कहाँ हो? हिंदू क्या कर रहा है? हिंदुओं को जगाने की बात की। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के आयोजकों के बारे में कि आखिर में उनके मन में ये ख्यालात कहाँ पश्चिम में ये कवि सम्मेलन किया जाए। जहाँ पर भी देखो कवि सम्मेलन जैसा माहौल कहीं दिखाई देता नहीं है, कवि सम्मेलन होते ही नहीं है, लोग चाहते ही नहीं है एक्चुअली कवि सम्मेलन हो, मगर हम चाहते हैं। हमने आरएसएस ने ये, हमारे जो मित्रों ने ये सोच रखा था कि कवि सम्मेलन से हम जन जागृति करें, जन अभियान, ये हमने छेड़ा हुआ है कि ताकि हिंदुत्व आगे आए। जैसे वहाँ से बागेश्वर महाराज बता रहे हैं, मगर हम अपने एरिया से बताना चाहते हैं कि हिंदू जन जागरण, हम हिंदू जागे, हिंदू पूरे देश में इसी तरह अगर छोटे छोटे टुकड़ों में अगर जागता रहा तो एक दिन हम हिंदू राष्ट्र बनाने में सफल हो जाएंगे। ये मेरे विचार है, ये मेरी सोच है। मैं चाहता हूँ कि इस टाइप का सब जितनी भी संस्था है, जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी अलग अलग मंडल है, वो भी इस तरह के कार्य करें ताकि समाज को जोड़ने में, समाज को हिंदू जन को जोड़ने में कम कार्य कर। परिसर में हिंदू जागरण मंच इस संस्था के द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और कहीं न कहीं वीर रस के जो कवि होते हैं, हमारे देश के बारे में, हमारे पुराने महापुरुषों के बारे में, स्वतंत्र सेनानियों के बारे में जो अपना कविता के द्वारा जो पठन करते हैं, निश्चित ही हमारी युवा पीढ़ी को इसकी प्रेरणा मिलती है। और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नगर सेवक भी आज यहाँ पे उपस्थित है। हमारे भैरूलाल जी जैन और माधुरी राय, इन दोनों ने इस कार्यक्रम के अंदर काफी अच्छा सहयोग किया। हमारी वरिष्ठ नगर सेविका रीटा शाह मैडम, हमारे वरिष्ठ नगर सेवक डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी एवं समस्त भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ के स्थानिक बालाजी नगर के सभी रहवासियों ने इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदरता तरीके से, सफलता से आयोजन किया। मैं सभी आयोजकों को समिति की तरफ से काव्य पाठ का आयोजन किया है। मैं बालाजी नगर के रहवासियों ने आज आमंत्रित किया था, मैं उन सबको धन्यवाद देने आया, बधाई देने आया
और काव्य पाठ में शामिल होने आया था। ये काव्य पाठ वो है जो आज भी हमारे वीर रस के माध्यम से मन के अंदर वो जोश निर्माण करती है, और कई सारे व्यंग के भी कार्यक्रम होते हैं जहाँ एक मनोरंजन का भी काम होता है, लेकिन काव्य पाठ की पवित्रता, सुंदरता आज भी बरकरार है। कितना भी ज़माना मॉडर्नाइज हो गया, कितना भी बदलाव आया, कितनी भी हम तरक्की किए, लेकिन काव्य पाठ की खूबसूरती और जिस तरह से वांचन होता है उसमें बड़ा ही आनंद आता है। और इस काव्य के माध्यम से एक संदेश देने का भी प्रयत्न होते हैं, जो ये हमारे हिंदू जन जागरण समिति के माध्यम से आयोजित हुआ है। तो मैं उनको ढेर सारी युवा पीढ़ी को यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि हिंदू जागरण मंच से जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को बताएं कि हमारा सनातन धर्म क्या है और किस सनातन धर्म से हिंदू लोग ऊपर आए हुए हैं। हिंदुओं में एकता होना ये बहुत ज़रूरी बात है। हम हिंदू बिखरे हुए हिंदू हैं और हमारे बच्चों को हम आज के समय में हम उन्हें कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि हिंदू क्या होना चाहिए और हिंदू के बच्चों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो इस जगह से हमारी एकता, लोगों में एकता जागृत हो, यही हम ऐसे लोगों को देना चाहते हैं और लोगों को हम यही देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारे बच्चे भी इस कल्चर में आ जाएं और इस हिंदू जागरण मंच को आगे बढ़ाने में, जैसे आज हमने हिंदू जागरण मंच किया हुआ है, हमारे बच्चे भी इस प्रोग्राम को आगे करें और जो ये नए पाश्चात्य लिपि में जा रहे हैं, जो नए मॉडर्न में जा रहे हैं, जैसे नए डिस्को बाम में जाना, नए चीज़ों का आपरण करना, उसे सोच के हिंदू जागरण मंच को अपना आगे बढ़ाएं। यही हमारी भाषण में एक बात कही गई थी, काजल हिंदुस्तानी। हाँ, बट यहाँ पे कई लोग कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यादव हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वो कैसे दूर होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं? यही सबसे बड़ी हमारे में त्रुटि है कि जो कि हम हिंदुस्तानी नहीं बनना चाहते हैं। हम जाते हैं, कोई यादव है, कोई अपना क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजस्थानी है, कोई मारवाड़ी है, कोई यूपी है, ये सब एक हिंदू हैं। काजल ने बोला अगर सारे लोग अपना नाम हिंदुस्तानी रख लेंगे तो हम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए जिएंगे और हिंदुस्तान के लिए मरेंगे। जो आज कवियों ने यहाँ मंच पे हमें बताया कि सब लोगों को सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में सोचना है। जो हमारे राष्ट्र के जो सरकार भी है, जो हमारे इसमें पद पे बैठी हुई है, वो भी यही चाहती है कि हिंदू राष्ट्र आगे बढ़े और हम भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र आगे बढ़े। इसी संकल्प से हमने प्रोग्राम किया और हमें लगा ये प्रोग्राम काफ़ी यशस्वी और आने वाले समय में इसका हमेशा रहता रहेगा और आने वाले समय में हम इसको आगे और लेके। उद्देश्य सिर्फ एक ही था, सनातनी होना और हिंदुओं को एकजुट करना। जिस तरह से तिल का लड्डू होता है तो उसमें भिन्न भिन्न तिल होते हैं, बाकी लड्डू एक होता है, तो उसी तरह से बटे हुए हिंदुओं को हमें एक करना था और सनातन की भावनाओं को जगाना था। और वो हमारे आए हुए इन मेहमान कवियों ने बखूबी निभाया है और हर एक के दिल से और दिमाग से और मुंह से खिलवाया है। भारत माता की जय हो, वंदे। आपने कहा कि कवि का तो काम है, उन्होंने तो लोगों को जिस प्रकार से अपने कवि के माध्यम से लोगों को जगाया है कि कैसे अपने योद्धा थे, कैसे अपने वीर जवान की बात करें, चाहे इतिहास की बात करें, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं न कहीं इस मार्ग से भटक रही है। अपन यही तो भटक जाते हैं ना। अपन सोचते कि कवि ने अपना काम किया, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। हमारी सोई हुई संस्कृति को जगाने में अपने आप को होम कर रहे हैं। आज हमसे कोई कहता है कि आपको दिल्ली जाना है तो हमें 10 काम निकल आते हैं। बाकी कोई इसके अंदर दिल्ली से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आए, कोई राजस्थान से आए, भिन्न भिन्न स्थानों से अपना सभी काम छोड़ के उन्होंने सिर्फ ये सनातनी हिंदू की अलग जगाने के लिए एक उद्देश्य के लिए आए और हम उसमें सहभागी बने। मैं सभी कवियों का, महानुभावों का आभारी। सब कवि जीगण जो भी आए थे तो उन लोगों ने सबने हिंदुत्व की बात की है और इससे अच्छा प्रचार प्रसार हुआ है और हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में लोगों ने भाग लिया और सबको अच्छा लगा। लोग यहाँ पे जितनी देर तक रुके रहे, ये एक सबसे बड़ी मैसेज ही है कि वो आगे जाके बोलेंगे कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था और सब कवियों ने अच्छी बातें की है हिंदू समाज को जाकर। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिससे नए नए बच्चों में उनमें रुचि जगेगी और वो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएंगे इसमें। मोदी जी का जो सपना है वो बागेश्वर बाबा भी बोल रहे हैं कि जल्दी ही हिंदू राष्ट्र घोषित। पहले तो सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी। हिंदू जन जागरण में सभी ने बहुत चढ़ बढ़ कर इसमें सहयोग किया है, सहभागी हुए हैं। एक जो हमारे मोदी जी का भी नारा है और हमारे सभी हिंदुत्व का एक ही नारा है कि हम इस देश को हिंदुत्ववादी बना के रहेंगे। और आज जिस हिसाब से यहाँ पे हर एक
हिंदू लोगों ने आके यहाँ पे सहभागी बने और इतने अच्छे अच्छे कवि जी आए थे, स्पेशली सूरदास जी आए थे, उनकी भी कविताएं बहुत अच्छी लगी। और सबसे पहली बात है कि सभी ने एक हिंदुत्व राज बनाने की घोषणा की है और बहुत अच्छा संदेश दिया है। आने वाली नई पीढ़ी को भी बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जो पहले हमारे कल्चर होते थे वो आज कहीं लुप्त हो चुके हैं, वो चीज़ें फिर से हमें लाके उनके बालाजी नगर के रहवासियों ने हिंदू जागरण मंच की स्थापना की है, उस इस बैनर के तले उन्होंने आज कवि सम्मेलन रखा और इसका नाम ही हिंदू से चालू होता है। ये हिंदुओं को जागरूक करने के लिए और आने वाला नया साल जो 22 तारीख को है उसके लिए हिंदुओं को जागरूक करने के लिए भी यहाँ से आह्वान किया गया है। और आज हमारे भारत भाईंदर की धरती इतनी पावन हो गई है कि बागेश्वर बाबा जी का यहाँ आगमन हुआ 2 दिन से और उन्होंने हमारे सारे भाईंदर वासियों को दर्शन दिए। मतलब हिंदुओं को जागरण करना, ये कविता जो कवि सम्मेलन होता है ये हमारे आने वाली नस्लों को पता भी नहीं होता है कि कवि सम्मेलन क्या होता है, उनको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ऐसे कवि सम्मेलन होना चाहिए जिसके अंदर मधुर रस था, प्रेम का रस था, वीर रस था, एक स्त्री महिलाओं के रस था, बहुत सारी चीजों का इधर कवियों ने हमारे सामने पेश। सुनिएगा दीदी, वतन के लिए बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है और शहादत का मेरे दिल में अभी अरमान बाकी है। मैं अंधा हूँ मगर सरहद पे ये ऐलान करता हूँ कि वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। पर देखो यह दुनिया दीवानी है, बचपन तक को भ्रष्ट कर दिया, बचपन कि बचपन तक को बच गया हो कि बचपन मातुर अंगड़ाई ने रही बची सो पूरी कर दी कसर जलेबी बाई ने तो बिकी मूसली धोली भारी सिला जीत के भाव बढ़े। बूढ़ों की क्या कहे कब्र से मुर्दे तक हो गए खड़े, बूढ़ों की क्या कहे कब्र से मुर्दे तक हो गए खड़े। तो सोडे की बोतल से जैसे बाहर गैस निकलती है वैसे ही तो भरी जवानी टल्ले मारू चलती है तो जब से